भाई लो फाइनेंस मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मेरे भाई आज है 26 तारीख और कल है 27 तारीख, फ्राइडे का डे है। तो 27 फरवरी को कल क्या हो सकता है मार्केट में, देखते हैं। आज थी सेंसेक्स एक्सपायरी और कल जो आज सेंसेक्स एक्सपायरी थी उसके लिए भी मैंने कल वीडियो डाली थी। पर सीधे आते ही काम की बात, और जो की है कल क्या हो सकता है। देखो ये है 1 आवर टाइम फ्रेम, यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का। और इसमें मैंने कुछ अपनी लाइंस लगा रखी हैं, लेवल्स लगा रखे हैं, सप्लाई डिमांड कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं। एक बार सीधा उनको ऑन करते हैं। मार्केट ने क्लोजिंग दी है आज 25,496 के आसपास, मतलब 25,500 के आसपास। मार्केट 3 दिन से सेम ही जगह के आसपास 450 से 500 के बीच में क्लोज हो रही है। कल क्लोज कर कहाँ की थी अपना 25,460, और कल क्लोज दी थी 25,478, और आज क्लोज दी है 25,496। तो ये काफ़ी अच्छा लेवल निकल के आ रहा है मेरे भाई, 25,450 से 25,500 पहली चीज़। अब आते हैं पॉइंट पे। ये भाई कुछ लेवल्स हैं अपने। ये ट्रेंड लाइन है जो कि आज क्रिएट करेगी, ये कल की ट्रेंड लाइन है। और ये ऊपर की ट्रेंड लाइन आ रही है मेरे भाई। देखो मैं अगर सीरियसली अपनी बात करूं तो मैं इस लेवल, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट के बाट में हूँ। जिस दिन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है उस दिन 500 पॉइंट एक दो हफ्ते में निफ्टी ट्रेवल करेगी करेगी मेरे भाई। क्योंकि अब आज देखो मार्केट 3 दिन से एक जगह पे क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर और सेलर दोनों ही कंफ्यूज पड़े हैं कि मार्केट को लेके साला जाए कहाँ। पर मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में मैं बुलिश हूँ। क्यों? उसका भी रीजन देंगे मेरे भाई। देखो मैं हूँ फिबोनाची ट्रेडर, और फिबोनाची का जो लेवल आता है, गोल्डन फैंटम जोन कुछ भी बोल लो इसको, 0.5 का लेवल आता है। मार्केट अगर 0.5 के लेवल से ऊपर है तो वो लास्ट एरिया होता है बुल्स के लिए। अपने जो बुलिशनेस होती है, मान लो ये देखो यहाँ पे बजट वाले दिन और जो गैप अप हुआ था ना, उसके बाद से अब ये लास्ट जोन है मेरे भाई। किसके पास? बुल्स के पास। इसको डिफेंड करना उनको पड़ेगा, तभी मार्केट 26,345 दोबारा दिखा सकती है आपको। तो जब तक भाई मेरा जो माना, जब तक मार्केट मेरी इस लाल लाइन 25,457 के ऊपर है मेरे भाई, मैं मार्केट में बुलिश ट्रेड, मतलब बुलिश हूँ ओवरऑल। बियरिश में कब होऊंगा? मार्केट जब 25,300 के नीचे क्लोज कर देगी मेरे भाई। दो कैंडल मेरे को 5 मिनट की या 10 मिनट की क्लोजिंग दे देती ना, 2-5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती 25,300 के नीचे, तब मैं सीधा सोचूंगा 25,000 के लिए। अदरवाइज मेरा टारगेट अपसाइड के लिए जो कि 26,345 का, जो मेरा फिर मेरे को कहता है कि ये टारगेट आएगा अगर मार्केट 25,457 के ऊपर ही रहती है। ठीक है मेरे भाई। अब कल क्या हो सकता है? कल देखो मार्केट क्लोज हुई 25,500 के आसपास, तो अगर कल यहाँ पे कोई भी गैप हो, अब भी जो बात कर रहे थे गिफ्ट निफ्टी चल रही है मेरे भाई 14 रुपये प्लस। देखते हैं मार्केट कहाँ खुलती है। आज भी 80 रुपये खुली थी, पर कल की कल देखते हैं मेरे भाई। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, ठीक है, खुलने के बाद अगर इस क्लोजिंग को रिटेस्ट करके अपसाइड जाती है तो बहुत ही बढ़िया। मान लो गैप अप खुल के इस क्लोजिंग पे आती है और यहाँ से ऐसे बाउंस करती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज मैं अपनी पूरी कैपिटल तब डिप्लॉय करूंगा जब मार्केट 25,572 जो आज का हाई है उसके ऊपर एक 5 मिनट की क्लोजिंग कर दे, तो उसका बाद सीधा यहाँ पे अपनी बुलिश पोजीशन की क्रिएशन करूंगा और कॉल लूंगा मेरे भाई, भरूंगा कॉल को और सीधा फिर टारगेट रखूंगा 25,670 का। देखो मेरे भाई, ना मेरे को बॉटम पकड़ना, मेरे को टॉप पकड़ना, मेरे को बस थोड़ा सा पार्ट लेके अपना काम निकालना है पूरे दिन मार्केट में। तो मैं बिल्कुल पेशेंसली वेट करता हूँ। दूसरी बात, आज मार्केट फुल एंड फुल छोपी थी देखो पूरे भाई। तारे भाई ने एक भी ऑर्डर पंच नहीं कर रखा, एक भी, क्योंकि मेरा सेटअप ही नहीं बना भाई। ठीक है ना? पेशेंस मैं रखता हूँ मेरे भाई, पेशेंस। क्या रखता हूँ? पेशेंस। तो मेरा पेशेंस से काम चलता है मेरे भाई। जल्दबाजी की चीज़ें मैं नहीं करता। दूसरी बात, क्लियरली मैंने आपको बता दिया, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के मैं भाई इंतजार में हूँ। अगर कल ट्रेंड लाइन के ऊपर 15 मिनट की कोई क्लोजिंग मेरे को देखने को मिलती है या 25,572 पे मेरे को अगर निकलती है, तो 25,457 से मैं फ्यूचर खरीदूंगा निफ्टी का मेरे भाई। 25,450 के स्टॉप लॉस के साथ फिर मैं निफ्टी के फ्यूचर को खरीद के बैठ जाऊंगा और टारगेट रखूंगा 26,345। दूसरी चीज, ये हो गया अपसाइड का प्लान भाई। अरे तू कहाँ जा रहा है मेरे भाई? ठीक है। सेलिंग के लिए मैं तब जाऊंगा मेरे भाई, मतलब पुट मैं तब खरीदने की सोचूंगा जब मार्केट 25,300 के नीचे दो कैंडल 5 मिनट की क्लोज कर देती है। तब मेरा दूसरा टारगेट, मतलब जो पहला टारगेट होगा 25,250, और उसके बाद मेरा टारगेट ये जो गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है इसका, और फिर 24,950 भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। अगर, क्योंकि ये लास्ट लेवल है मेरे भाई, वुल्स के पास ये लास्ट लेवल है डिफेंड करने के लिए, नहीं तो फिर मार्केट गई।
24,950, 24,500 भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर इस लेवल को मार्केट अब की बार नहीं डिफेंड करती, जो कि अपना लेवल है 25,000 4,450 मान के चलो आप। मार्केट यहीं पे क्लोज हो रही है 3 दिन से। ये भी चीज देखो ना, लेवल कितना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और बहुत पहले के डाल रखे तारे भाई नहीं है। फिबोनाची के लेवल अपने आप भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, अब भाई कल मैंने जो बताया था दोबारा बता देता हूं मेरे भाई, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो मैं बुलिश पोजीशन क्रिएट करूंगा और टारगेट रखूंगा 25,670 का। अपनी डाउन साइड के लिए मैं तब प्लान करूंगा जब मार्केट 25,300 के नीचे आती है। अदरवाइज इसी जोन में पड़ी रहती है तो मैं कुछ नहीं करूंगा मेरे भाई। 25,500 से ऊपर तो मेरे को मार्केट चाहिए, तभी मैं बुलिश पोजीशन क्रिएट करने की सोचूंगा। अदरवाइज 25,500 से 25 अपना ये 350 जो लेवल है 150 पॉइंट का, इसमें ऊपर नीचे का खेल होगा जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं। दूसरी बात, आज जो डाटा निकल गया है 2594 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में क्लाइंट बैठा है, ये भी बाइंग में है, एफएफआई भी बाइंग में है। तो मेरे भाई देखो, दोनों अगर बाइंग में हो और प्रो इनके अगेंस्ट बैठा है, तो वन साइड मूव आएगी, मंडे को आए या फ्राइडे को आए, कल आ सकती है या मंडे को आ सकती है। खेल इन दोनों दिनों में से किसी एक दिन होना है। एक बड़ी मूवमेंट या तो डाउन साइड या अप साइड आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। पर मेरा व्यू बुलिश है, तो मैं अप साइड के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अदरवाइज भाई शॉर्ट में भी अपनी पोजीशन कम नहीं है, 25,300 के नीचे मार्केट को लिया, फिर हम दिखाते हैं आपको 24,500 कितनी जल्दी आपको देखने को मिलता है। फिर आपको सीधा ये लेवल आपका 24,500 टेस्ट होता हुआ, जो अपना बजट का लो था, वो आपको दिख जाएगा। दूसरी बात, अब हमने कल क्या बोला था भाई, कल बड़ा सीन अपने साथ हुआ या नहीं हुआ? पहली चीज भाई, मार्केट जहाँ खुली, मार्केट आज उसी रेंज में वर्क कर रही थी। कल मैंने आपको बताया था अगर इस रेंज 25,400 के ऊपर मार्केट रहती है, तो मैं पहला टारगेट अपना 82,700 और दूसरा टारगेट 83,000 का रखूंगा। तो उसमें देखो, मार्केट जहाँ पे खुली ना, उसने अपने 5 मिनट का हाई निकाला, तो मेरा सेटअप वहां पे बना नहीं। और ये भी मैंने आपको बताया था, इस बॉक्स में मार्केट रहती है तो ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। इसके नीचे भी मार्केट आती है तो वहां पे भी ट्रैप बनने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि रिटेलर सोचेगा कि आज तो भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी और ये 1,000 2,000 पॉइंट गिरेगा और इस गैप को भर देगा। जो कि भाई जो बड़ा प्लेयर होता है वो पागल नहीं है, उसको रिटेलर की हर एक चीज का पता होता है, रिटेलर को वो इजीली पैसा देगा नहीं। तो आप रिटेलर है नहीं, आप है परो। अपने को पता है यहाँ पे ट्रैप बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पे अपनी पोजीशन बनी नहीं। हाँ, अगर मार्केट इस लो 82,000, मैंने कल जो वीडियो थी उसमें बोला था 81,950 के नीचे आ जाती है, तो मैं 81,600 के लिए जाऊंगा भाई। ना तो वो यहाँ आई ना वो ऊपर गई, इसी रेंज में पड़ी रही। और 2 बजे के बाद मैं कभी एक्सपायरी पे ट्रेड करता नहीं, क्योंकि आप जाके एक बार सेलर से पूछो, आज उसका पूरे दिन का जो टिके उसने खाया था ना सेंसेक्स के प्रीमियम का, 3 बजे के आसपास सारा M2M खा गई। इतनी वाइल्ड मूवमेंट आई थी कॉल साइड। देखो, उसमें ना बायर पैसा बढ़ाता ना सेलर पैसा बढ़ाता, समझ रहे हो ना, तो इसमें बेनिफिट कुछ है नहीं। दूसरी मेरी बात यही थी मेरे भाई, कल का आपका व्यू मिल चुका है। मेरा व्यू बुलिश है। दूसरी बात, जो मैंने कल बताया था सेंसेक्स में एज इट इज ऐसा हुआ है मेरे भाई, और जिसने आज पैसा खराब किया है वो उसकी गलती है, वो उसकी ग्रीड है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो डेली मार्केट ट्रेड करने की तो होती नहीं, पर हर एक दिन जरूरी नहीं कि पैसा बढ़ाया जाए। हर एक दिन मार्केट के मजे भी लेने चाहिए, नहीं तो मार्केट फिर आपके मजे लेगी। तो वही चीज़ है मेरे भाई, अगर इसके नीचे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अपनी, अब बात कर लेते हैं निफ्टी का, आपको मैंने बता ही दिया। बस इतना ही मेरे भाई। और क्रिप्टो की बात कर लेते हैं। मार्केट में का अब काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिला था, मार्केट गिर चुकी है, कि ये डिप भी हो सकती है, ठीक है, डिप भी हो सकती है। बट भाई ट्रम्प चाचा और ईरान का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। ओवरऑल क्रिप्टो में अभी बुलिशनेस आनी तो 100 में से 99% है, बट जब तक ट्रम्प चाचा जिंदा है कुछ भी हो सकता है। विक्स भी अपना इंडियन की बात करें 13 के आसपास है, जब तक 12.5 के ऊपर है, बायर के लिए मार्केट में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो फ्राइडे और मंडे को आप एक कड़ी नज़र बनाए रख सकते हो मार्केट में मेरे भाई। कल अगर आती है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकती है, आप भी इन चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। 25,500 पे नज़र रख सकते हो, 25,500 के ऊपर क्लोजिंग आती है